सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा खान पान अच्छा होता है उसका असर सेहत पर भी नजर आता है। ऐसे में अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं तो दोस्तों इस नाइट डिटॉक्स ड्रिंक को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। समय रहते खान पान का ख्याल रखा जाए तो दोस्तों वजन में इजाफा होने लगता है। वजन में इजाफा होने लगता है। आजकल की बदलती जीवन शैली और नए नए ट्रेंड्स का असर खान पान को खूब प्रभावित करने लगा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और बाहर निकलने का, कम वजन को कम करने का उपाय चाहते हैं तो दोस्तों इस नाइट ड्रिंक्स को अपना सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको योगा प्राणायाम दिनचर्या में भी बदलाव लाना होगा। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे योगा प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो कि पेट की चर्बी को कम करने में मदद करेगी, और एक ऐसे नाइट डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो कि आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, वजन को कंट्रोल करेगा और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यह नाइट डिटॉक्स पीना है, जो नाइट डिटॉक्स का प्रयोग करना है उसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, तभी यह नाइट डिटॉक्स काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। दोस्तों जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, कुछ बदलाव नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी दवाएं काम नहीं करती। आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि सबसे पहले आपको कारण खोजना है। कारण खोजने के बाद उस कारण को हटाना है तो समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मोटापा क्यों आता है। दोस्तों आज की गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण दोस्तों मोटापा बढ़ रहा है। आज के समय में ना तो खाने का कोई समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। इसके साथ-साथ हमारे शरीर की एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए हम कुछ करते भी नहीं, ना तो योगा कर रहे हैं, ना प्राणायाम कर रहे हैं, ना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा खेल-कूद कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटी वाला काम भी नहीं कर रहे हैं, ये भी मोटापे का कारण है। हमेशा मोबाइल पे चिपके रहते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, ये भी मोटापे का कारण है। तो दोस्तों ये कुछ लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। तो कौन-सा बदलाव करना है और इस डिटॉक्स को पीने के साथ-साथ कौन सी सावधानी बरतना है, चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको करना है सबसे पहले बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। अगर आप रिजल्ट अच्छे से चाहते हैं तो दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने का टारगेट है और 3 महीने के अंदर आपने सही से फॉलो कर लिया तो दोस्तों 3 ही महीने में 10 से 12 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। और ये वज़न कम होगा, वज़न कम होने के कारण आपके शरीर पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। अपने वज़न को आप नेचुरल तरीके से कम कर रहे हैं। आपके शरीर के पेट की जो भी चर्बी है धीरे-धीरे 3 महीने में कम होने लगेगी। तो आप 3 महीने का टारगेट लेके चलिए। तो दोस्तों अगले 3 महीने तक आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड ब्रेड टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी सामान हैं, आपको इनका सेवन नहीं करना है अगले 3 महीने तक। आप अपने घर के बनी हुई चीज़ें ही खाना है। बाहर की तली भुनी चीज़ें या घर की तली भुनी चीज़ें आपको कुछ नहीं लेना है। 3 चीज़ और नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। मैदा में बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल से संबंधित कोई भी तेल नहीं लेना है। तेल आप खाइए, सब खाइए, लेकिन दोस्तों
आप उस तेल को जाके खुद चक्की से निकलवाइए, उन्हीं तेलों का आपको प्रयोग करना है। ये दोस्तों अगले 3 महीने के लिए संकल्प ले लीजिए, फिर देखिए। अब ये तो दोस्तों हो गया आपको परहेज करना है, यानी ये कारण है, मोटापा होने के कारण है, इसे आपको हटाना होगा। अब इसके स्थान पे आपको करना हो क्या होगा? और आपके मन में एक विचार आया होगा, तो जब ये सब चीज़ें हम नहीं खाएँगे तो खाएँगे क्या? आप अपने खाने में हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए। जिस मौसम में जो साग-सब्जियाँ पाई जाती है उनका भरपूर मात्रा में सेवन करिए। सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, अनाज का सेवन हमें कम करना है। दूसरे दोस्तों हमें रोज़ 1 से 2 फल खाना है। फल दोस्तों मौसम के हिसाब से खाना है। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का सेवन हमें करना है। इसके अलावा कोई बाहर का दोस्तों स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। अपने खाने में आप बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो दोस्तों बीन्स होते हैं, इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत देता है और मोटापे को कम करने में दोस्तों सहायक होता है और हमारे शरीर को शक्ति तो देता है लेकिन मोटापा नहीं बढ़ता है। हम ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट जब लेना, रात में भिगो के सुबह हमें खाना चाहिए। हमें मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ गेहूं पे ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज में जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, चने, इसकी भी रोटी हमें खाना चाहिए और मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। तो खाने में ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया कौन-सा परहेज़ करना है, आपको क्या खाना है। इसके अलावा खाना कब है, ये जो महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 बदलाव करने हैं और अगले 3 महीने के लिए 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव रात के खाने में करना है। आज के समय में दोस्तों रात का खाना लगभग घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जो कि सबसे गलत है। और दोस्तों रात का खाना हेवी खाना होता है, मसालेदार खाना होता है, ये भी गलत है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम हेवी खाना खाएँगे, देर रात को खाना खाएँगे, यह खाना पचता नहीं और अधपचा खाना क्या करता है, ये पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। आज के समय में जो रात में पेट फूल रहा है, रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही है, इस सबसे बड़ा कारण यही है। तो दोस्तों आपको इसे छोड़ना होगा। तो बदलाव क्या करना है? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, चाहे ठंडे का सीज़न हो, चाहे बारिश का सीज़न हो, जो भी सीज़न हो, आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे। तो आप खाना कितने बजे खाना है? 6 बजे। अब मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन में आप कितने बजे खाना खाएँगे? अगले दिन आप दिन में दोस्तों आप खाना खा रहे हैं 10 से 11 बजे, तो यहाँ डेली 16 घंटे का आप उपवास करते हैं और यही आपके शरीर की चर्बी को हटाएगा। 16 घंटे का उपवास। अब इसके 3 बड़े फायदे भी हैं। एक तो आपके पेट की एक्स्ट्रा चर्बी, शरीर की जो मोटापा है वो कम होने लगेगा। ऊपर से दोस्तों 16 घंटे का जब आप डेली उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपके शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, जब आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, उपवास के कंडीशन में आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे आंतें, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ये अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं, अपने आप की साफ सफाई का काम कर लेते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, जब आप रोज 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो इस कंडीशन में रात के समय जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होती। जैसे रात में जो पेट फूलता है, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी होती है, रात में जो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है वो नहीं होगी, रात में जो ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक आता है, ये सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी और रात में आप चैन की नींद सोएँगे, इन सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, 3 महीने तक। 3 महीने करके देखिए, 3 महीने के बाद जो बदलाव आएगा दोस्तों आप जान के चौंक जाएँगे। अब दूसरा बदलाव क्या करना है? अब दोस्तों जब आप रात का खाना 6 बजे खा लिया, 10-11 बजे आप सो गए, तो सुबह जल्दी आपकी नींद भी खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 बजे के बीच उठना है किसी भी कीमत पर।
उठने के बाद अब आपको यहीं पे ध्यान देना है। रोज डेली रोज डेली 2 घंटे आपको निकालना है, 5 से 7। अब इस 2 घंटे में करना क्या है आपको, ये आप जान लीजिए। इनमें दोस्तों 6 किलोमीटर रोज चलना है, 5 से 6 किलोमीटर रोज आपको मॉर्निंग वॉक करना है। और इसे 3 स्टेप में करना है, मतलब इसे 3 स्टेप में 3 टाइप में करना है, 3 प्रकार से करना है। चलिए वो जानते हैं। दोस्तों शुरुआत के 2 किलोमीटर आपको सीधे खूब तेज चलना है। तेज चलने का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 कदम। इस हिसाब से खूब तेज चलेंगे 2 किलोमीटर तक। अब 2 किलोमीटर के बाद फिर अगला 2 किलोमीटर आप उल्टा चलेंगे। उल्टा ऐसे पीछे के बल चलना है और ऐसे स्थान पे चलना है जहाँ पे गिरने के चांसेस ना हो, जहाँ पे मिट्टी हो, घास हो, ऐसे स्थान पे नंगे पाँव। तो दोस्तों जब आप उल्टा चलते हैं तब आप देखते हैं आपके पूरे शरीर का लोड आपके पंजे पे होता है और खूब मेहनत लगती है। पीछे की जो बैक साइड होती है, बोन होती है, पीछे के बल कमर पे खूब लोड पड़ता है और पेट पे आपके लोड पड़ता है। ये पेट की चर्बी को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है। तो आप 2 किलोमीटर उल्टा चलेंगे, फिर लास्ट के 2 किलोमीटर आप उल्टा दौड़ना है। आप चाहे जिस उम्र में हो, चाहे स्त्री पुरुष, चाहे आप 15 से 85 की उम्र में, चाहे जब उम्र में है, सब लोग इसे कर सकते हैं। तो 3 स्टेप में आपको मॉर्निंग वॉक करना है 6 किलोमीटर का। और इस 6 किलोमीटर को आपको कवर करना है दोस्तों 20 से 25 मिनट में। डेली मैं करता हूं और आप भी कर सकते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों इसको करने के बाद अब आप जब घर वहीं बैठ करके आपको क्या उसके बाद क्या करना है। इसके बाद दोस्तों शुरुआत करना है आपको दंड बैठक। तो दंड बैठक जो करना है, पहले शुरुआत में 10-15 दंड बैठक करिए। धीरे 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 अपने दंड बैठक को बढ़ाते हुए 50 दंड बैठक करिए और 100-150 दंड बैठक आप अपनी उम्र के अनुसार करिए। आप अपने उम्र के अनुसार, अब आप कितनी भी उम्र के हैं, चाहे 50 के हैं, चाहे 60 के हैं, तो 50 दंड बैठक तो कम से कम रोज करना है। ज्यादा से ज्यादा 150 या 100 आपको रोज करना है। दंड बैठक करने के बाद अब आप वहीं बैठ के दोस्तों कुछ और योगा प्राणायाम करिए, जैसे सपाट मारिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जो कुछ आपको करना है। और 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। लेकिन इसमें दो ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, तेज गति से मॉर्निंग वॉक 6 किलोमीटर डेली करना है। एक भी दिन इसे मिस नहीं करना है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो। 3 महीने कंटिन्यू करिए, आप फिर देखिए आपका वजन वजन सब गायब हो जाएगा। और दंड बैठक करना है। 2 एक्सरसाइज आपको जरूर करना है कंटिन्यू। इतना अगर आप कर रहे 3 महीने के अंदर, आपका वजन ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये करने के बाद जब घर पे वापिस आएंगे 7-7:30 बजे, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है। 7-7:30 बजे जब वापिस घर आएंगे, आपको 2 से 3 आंवला, दोस्तों 2 से 3 आंवला लेना है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और हमारे अंदर के जितने आर्गन हैं, आंतें हैं, लीवर है, किडनी है, गाल ब्लेडर है, इन सबको डिटॉक्स करता है। इन सब में जो गंदगियां जमी है, उस गंदगी को निकाल के बाहर करता है ये आंवला। हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दोस्तों आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है, ऐसे चबा चबा के खा जाना है। अगर आप आंवला नहीं खा पा रहे हैं तो इसका दूसरा विकल्प है, आप आंवला लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और जूस निकाल करके 1 हफ्ते पीने भर का जूस आप निकाल करके कांच के बोतल में रख लीजिए। और इसी में से 15 से 20 ml, 3 से 4 चम्मच जूस और इसी में 3-4 चम्मच पानी मिला करके आप इसे 7:30 बजे सुबह खाली पेट पीजिए। बस इसे पीने के बाद या आंवला खाने के बाद 3-4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे मान लीजिए आपने 7:30 बजे आंवले के रस पिया या आंवला खाया, अब 8, 10 से 11 बजे के बीच आपको कुछ नहीं खाना पीना है, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, तो आप सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना कुछ नहीं लेना है। ये रोज आपको करना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। अब दोस्तों रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच
रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच आपको लेना है सौंफ और अदरक का। सौंफ और अदरक का आप क्या करिए पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आपको दोस्तों क्या करना है, इसे उबालना है। आपको लेना है 1 से डेढ़ कप पानी लेना है और इसी में इसी पेस्ट को डाल के बढ़िया से उबाल देना है। इसी को डाल के इसे बढ़िया से उबाल देना है और आप इतना उबाल दीजिए, जब ये उबल जाए बढ़िया से पक जाए तब इसे गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद आप इसी में दोस्तों क्या डालिए, 6 से 7 पुदीना की पत्ती पीस करके, 6 से 7 पुदीना की पत्ती पीस करके जब ये ठंडा हो जाए, गुनगुना रहे, तब इसे मिला लीजिए और आप चाहे तो इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक मिला सकते हैं। अब इसी को 4 से 5 बजे के बीच रोज पीना है। तब दोस्तों ये आपके पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे कम करेगा और आपके दोस्तों जो ज़्यादा चर्बी है पेट में, उस चर्बी को दोस्तों कम कर देगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फैटी लिवर है, उसे भी दोस्तों रिमूव करने में मदद करेगा, उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। तो आपको रोज लेना है इस शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के घंटे पहले और पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। समय आप मैनेज कर सकते हैं, 4 से 5 बजे के बीच ले सकते हैं या दोस्तों आप 6 बजे खाना खाने जाएंगे तो आप इसे 3 बजे पी सकते हैं। तो 2 से 2 ढाई घंटे का अंतर भी मिल जाएगा। तो आपको अंतराल बना के लेना है। अब फिर रात में सोते समय आप क्या खाना है, सिर्फ जौ और चने की रोटी लेना है। जौ और चने की रोटी रात को जो शाम का खाना खाएंगे 6 बजे, इसमें जौ और चने की रोटी होगा और सब्जी होगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये अगर आप डाइट अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में दोस्तों जो आपके पेट में चर्बी है गायब हो जाएगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो भी मन में आपको प्रश्न उठ रहा है कैसे क्या कर रहा है, तो सारी समस्याओं सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये रूल्स अपनाने के बाद आपके पेट में जो चर्बी है, जो मोटापे का आप शिकार हैं, फिर आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। आपका धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाएगा और ये नेचुरल तरीका है। इसमें कुछ आप दवाई का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान होगा। ये सीधे तौर पे आप नेचुरल तरीके से इसे कम कर रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू आपको इसके लिए दोस्तों 3 महीने तक फॉलो करना है। अगर 3 महीने तक आप फॉलो कर लिए तो इसके बाद आपकी खुद आदत पड़ जाएगी। आपकी खुद धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी और आप इसे हमेशा फ़ॉलो करेंगे। इसके कई फ़ायदे, एक तो मोटापा कम होगा, ऊपर से आपका पाचन तंत्र इम्प्रूव होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। पेट से संबंधित आपको कोई समस्या है जैसे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, ये सारी समस्याएँ अपने आप धीरे-धीरे कम हो जाएगी। इसके लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो